बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज शहबाज महमूद। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बोन एंड कार्टिलेज। इसमें हम बोन और कार्टिलेज का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। बोन एक ऐसा स्ट्रक्चर जिससे हमारा स्केलेटन बना है। हमारा स्केलेटन ऑलमोस्ट 206 डिफरेंट बोन्स पर कंसिस्ट करता है। हमारा स्केलेटन हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम अपने स्केलेटन की वजह से चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स कर पाते हैं। हमारा स्केलेटन हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन फॉर एग्जांपल हमारी रिब्स हैं, हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। हमारा स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा बोन के कुछ और फंक्शन है। बोन के अंदर बोन मैरो है जिसमें ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। बोन के अंदर कैल्शियम बहुत हाई अमाउंट में पाया जाता है। सो ये कैल्शियम के स्टोर हाउस के तौर पर एक्ट करते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे बोन के। अब अगर हम बोन की कंपोजिशन की बात करें तो बोन जो है रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है। एक्चुअली इट इज द मोस्ट रिजिड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें लिविंग सेल्स और मैट्रिक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स एक्चुअली इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पर कंसिस्ट करता है। जो इसका इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसमें जो मेजर चीज है वो है कैल्शियम फॉस्फेट, और इसके अलावा जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसका जो मेजर पार्ट है वो है कोलेजन। सो मैट्रिक्स में कोलेजन और कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये मेजर कंपोनेंट्स हैं। जो मैट्रिक्स है ऑलमोस्ट बोन का 98% है, जबकि लिविंग सेल्स ऑलमोस्ट 2% है। सो अगर हम कैल्शियम फॉस्फेट की बात करें तो कैल्शियम फॉस्फेट ऑलमोस्ट 65% है, जबकि कोलेजन जो है ऑलमोस्ट 30%। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ बोन। 2% बोन सेल्स हैं, जबकि मैट्रिक्स 98% है। अब अगर हम बोन के स्ट्रक्चर की बात करें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल बोन, जिसमें जो आउटर पोर्शन है दिस इज कॉम्पैक्ट बोन। ये रिजिड होती है और ये डेंस होती है। इसके आउटर सरफेस पर स्केलेटल मसल आके अटैच होते हैं। जो ये इनर बोन है दिस इज कॉल्ड स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन एक्चुअली ऐसी बोन है जिसमें बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं और इन पोर्स के अंदर रेड बोन मैरो पाए जाते हैं। ये एक्चुअली लाइट बोन होती है, ठीक है। जो इसका अपर पोर्शन है दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एपिफिसिस। And this shaft-like portion is called diaphysis. Again, this portion is called epiphysis. क्योंकि बोन के अंदर लिविंग सेल्स हैं, सो इसलिए बोन को न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होंगे। सो इसलिए ब्लड वेजल्स यानी कि इसको ब्लड सप्लाई भी होती है और नर्व सप्लाई भी होती है। अब अगर हम बोन में पाए जाने वाले सेल्स की बात करें तो बोन्स में 3 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं: ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट। जो ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट हैं ये ऐसे सेल्स हैं जो बोन रीमॉडलिंग में इन्वॉल्व हैं। जो ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स हैं ये एक्चुअली स्टेम सेल है, यानी कि इन सेल से ये वाले सेल्स प्रोड्यूस होंगे, यानी कि ओस्टियोब्लास्ट जो है स्टेम सेल से प्रोड्यूस होंगे एंड देन जो है ओस्टियोब्लास्ट से ओस्टियोसाइट। सो ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट्स ऐसे सेल्स हैं जो बोन रीमॉडलिंग में इन्वॉल्व हैं। बोन रीमॉडलिंग मतलब कि बोन की फॉर्मेशन एंड बोन की ब्रेकडाउन का प्रोसेस, ठीक है, यानी कि ब्रेकडाउन का प्रोसेस एंड फॉर्मेशन। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो ओस्टियोब्लास्ट न्यू बोन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है एंड ओस्टियोक्लास्ट ये बोन डिस्ट्रॉयर्स हैं, यानी कि बोन ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व है। ओस्टियोब्लास्ट एक्चुअली बोन की मिनरलाइजेशन में इन्वॉल्व है, जबकि बोन डिस्ट्रॉयर्स यानी कि ओस्टियोक्लास्ट जो है
ये बोन की डीमिनरलाइजेशन करती है, ठीक है, यानी कि बोन से मिनरल को जो है ब्लड में रिलीज करती है, जबकि जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं ये बोन्स की मिनरलाइजेशन करते हैं और मिनरलाइजेशन के बाद ये ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये ऑस्टियोसाइट्स में यानी कि मैच्योर सेल्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ऑस्टियोसाइट्स हैं ये मैच्योर बोन सेल्स हैं एंड ऑस्टियोक्लास्ट की अगर बात करें तो ये बोन डिस्ट्रॉयर्स हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल हैं। सो अगर हम बोन रीमॉडलिंग की बात करें तो बोन रीमॉडलिंग का जो प्रोसेस है इसमें एक होम्योस्टेसिस मेंटेन की जाती है, यानी कि बोन की जो ब्रेकडाउन है एंड बोन की फॉर्मेशन है ये एक हार्मनी के साथ हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि ब्रेकडाउन ज़्यादा है और फॉर्मेशन कम है, जबकि ऐसा भी नहीं है कि फॉर्मेशन ज़्यादा है और ब्रेकडाउन कम है, ठीक है। दोनों प्रोसेस जो है एक हार्मनी के साथ हो रहे हैं और एक होम्योस्टेसिस जो है ये मेंटेन जो है ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट करती है, ठीक है। सो बोन्स, कौन से बोन सेल जो है बोन की होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक बात होगी बोन की, बोन के स्ट्रक्चर की, फंक्शंस की और बोन के सेल्स वगैरह की। अब हम बात कर लेते हैं कार्टिलेज की। सो कार्टिलेज जो है ये भी हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, बट ये बोन से कम हार्ड है और ये फ्लेक्सिबल भी होती है, ठीक है। इट इज फर्म टिश्यू बट इट इज सॉफ्टर एंड मच मोर फ्लेक्सिबल देन बोन। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो स्टूडेंट्स इसकी कंपोजिशन में भी लिविंग सेल्स और मैट्रिक्स है। जो लिविंग सेल है वो कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं और जो मैट्रिक्स है इसमें मेनली कोलेजन होता है, ठीक है। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो कार्टिलेज की टू मेन टाइप्स हैं, हेलाइन कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज जो है ये सबसे अबंडेंट कार्टिलेज है, यह जो है ये मूवेबल जॉइंट्स में पाई जाती है, ठीक है। इस तरह से रिब्स में पाई जाती है, दिस इज हेलाइन कार्टिलेज। ये कोस्टल कार्टिलेजेस कहलाती हैं और ये हेलाइन कार्टिलेज की बनी होती हैं। इस तरह से नोज में पाई जाती है, लेरिंग्स एंड ट्रेकिया में पाई जाती है। सो हेलाइन कार्टिलेज जो है ये मूवेबल जॉइंट, लेरिंग्स, ट्रेकिया, रिब्स और नोज में पाई जाती है। अब अगर हम फाइब्रस कार्टिलेज की बात करें तो फाइब्रस कार्टिलेज जो है ये स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज है। इनफैक्ट कार्टिलेज में से सबसे स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज फाइब्रस कार्टिलेज है, क्योंकि इसमें जो कोलेजन की डेपोजिशन है बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये बहुत हार्ड होती है। एक्चुअली ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाई जाती है, एक्सटर्नल ईयर्स में पाई जाती है एंड एपिग्लोटिस में पाई जाती है। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्लास ग्रुप में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।